IVF या आम भाषा में उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि इंग्लिश शब्द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी एक जानना चाहिए कि बच्चे होने के लिए आदमी के स्पर्म और लेडीज़ के बीज मिलते हैं शरीर के अंदर, उसको इन विवो यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जब वो मिलने के बाद अगला स्टेप जो बच्चा बनने के लिए होता है वो शुरू हो जाती है। तो इन IVF क्या करते हैं कि स्पर्म और स्त्री बीज को बाहर मिलाते हैं, शरीर के बाहर। बच्चा बाहर नहीं बनता, उनको मिलाने का काम बाहर करते हैं और मैक्सिमम 5वें या 6ठे दिन उसको गर्भाशय के अंदर छोड़ देना पड़ता है, जिधर उसको पोशाक मिलती है और आगे 9 महीने तक की सपोर्ट जो भी ज़रूरत है। बच्चा सिर्फ औरत के गर्भाशय में ही बन सकता है। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जितने 8 से 10 तो कम से कम बीज निकालने के लिए इंजेक्शन औरत को दी जाती है और उसमें कई प्रकार के प्रोटोकॉल है। लेकिन जब 10वें या 11वें दिन एक मैच्योरिटी पे आने के बाद उसको निकालते हैं बाहर। जिसी दिन हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसको बाहर इधर मिलाते हैं, दोनों को बाजू में रखे, जिसको बोलते हैं IVF। और जिनमें अगर स्पर्म काउंट कम होगा उस प्रोसीजर को कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि एक स्पर्म को लेकर के एक बीज के अंदर डालते हैं और फिर 16 से 18 घंटे के बाद समझ जाती है कि दोनों फर्टिलाइज हो गए हैं कि नहीं। उनके अंदर न्यूक्लियस मटेरियल जब ट्रांसफ़र होती है, जब शुरुआत हो जाती है ह्यूमन लाइफ की, उस स्टेज को बोलते हैं क्लीवेज स्टेज। फिर आगे चल के इधर 3रे दिन या 5वें दिन उसी एम्ब्रियो जो बनी है उसमें से सबसे जो अच्छे एम्ब्रियो है उसको औरत के गर्भाशय में छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, और इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जब एम्ब्रियो बनने के बाद गर्भाशय में छोड़ते हैं उस प्रोसीजर, यानी कि IVF प्रोसीजर में फर्टिलाइजेशन बाहर और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इनटू द यूट्राइन कैविटी, इस पूरे स्टेप को कहते हैं IVF ET।